नमस्कार और विश्व शांति दर्शन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं आज का न्यूज मैगजीन। इस मैगजीन में हम देखेंगे कुछ पॉजिटिव या सकारात्मक खबरें। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महंगा हुआ पेट्रोल तो किया सस्ता उपाय। फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने वाली तकनीक। एक ऐसा घर, ना एसी की फिक्र, ना गर्मी का डर। प्रदूषित तालाबों की सफाई करने वाला पॉन्डमैन। पेट्रोल का खर्चा बचाने के लिए एक शख्स ने देसी तरीका ढूंढ निकाला। देखते हैं क्या है यह तरकीब। तेलंगाना में वारंगल के राजू मुपारप्पू ने साइकिल में बैटरी चलित मोटर फिट की और रोज 10 किलोमीटर का सफर तय करके काम पर जाने लगे। राजू का दावा है कि पिछले 10 महीनों में उन्होंने पेट्रोल की खपत 90% तक कम कर दी है। जब से बैटरी से चलने वाली साइकिल का उपयोग शुरू किया है, तब से उन्होंने 15,000 से ज्यादा रुपए बचाए हैं। जनवरी 2021 में उन्होंने नई साइकिल खरीदी और उसमें 12 वोल्ट की 2 बैटरी से चलने वाला डीसी मोटर फिट किया है। राजू ने मोटर को चेन के साथ जोड़ा और बाइक में इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक एक्सीलरेटर को साइकिल में फिट किया। बैटरी को फुल चार्ज करने में 2 घंटे का समय लगता है, जो 20 किलोमीटर सफर तय करने के लिए पर्याप्त है। वारंगल पश्चिम के विधायक ने उनसे हाल में यह साइकिल खरीदी। इसके बाद काफी लोग इस साइकिल को खरीदने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनके पास संसाधन का अभाव है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें लोन दिया जाए ताकि वो और भी ऐसी साइकिलें बना पाएं। इससे पहले राजू सौर ऊर्जा से चलने वाला मोबाइल चार्जर बना चुके हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाले कुछ अन्य यंत्रों का निर्माण भी वे कर चुके हैं। ऐसी मशीन बना चुके हैं जिसके लीवर को पैरों से दबाने पर पानी और लिक्विड सोप निकलता है। राजू स्ट्रीट लाइट सेंसर भी बना चुके हैं, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। कुछ जिलों में उनके बनाए गए 200 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट सेंसर लगाए गए हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कागज ढूंढ निकाला जिससे फलों की शेल्फ लाइफ में हो सकती है बढ़ोतरी। आइए देखते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक का इजाद किया है जिसके द्वारा फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है। दरअसल फलों के साथ यह समस्या होती है कि उन्हें संरक्षित रखना आसान नहीं होता। सही तरीके से संरक्षित न रखने पर फल बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इसकी वजह से कुल उत्पादित फलों का 50% बर्बाद हो ही जाता है। इसकी वजह से उत्पादकों को एवं विक्रेताओं को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। पारंपरिक रूप से फल संरक्षण के लिए मोम और एडिबल पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं और उसका सामना करना पड़ता है। वैज्ञानिकों ने कार्बन से बने एक ऐसे मिश्रित कागज को विकसित किया है जिसमें प्रिजर्वेटिव मिलाए गए हैं। इससे फलों के तोड़े जाने के बाद उनके शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। इस कागज को रैपर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस नई तकनीक में ये प्रिजर्वेटिव युक्त रैपर जरूरत पड़ने पर ही प्रिजर्वेटिव छोड़ते हैं। इस रैपर का पुनरुपयोग किया जा सकता है, जो वर्तमान तकनीक में संभव नहीं है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली के डॉक्टर PS विजय कुमार के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने इस विकल्प की खोज की है, जो काम न आने वाले पदार्थों से बनाए जा सकते हैं और जिससे फल में परिरक्षकों का अवशोषण नहीं हो सके। गोबर की ईंट और वैदिक प्लास्टर से बना एक अनोखा घर। आइए देखते हैं इस आविष्कार को विस्तार से। एक तरफ जहां पूरी दुनिया आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के रहने वाले एक शख्स ने गोबर से बने ईंट के इस्तेमाल से घर बनाया है। रोहतक जिले के मदीना गांव के रहने वाले डॉक्टर शिवदर्शन मलिक ने इस अजूबे घर को बनाया है। यहां तक कि घर के प्लास्टर के लिए भी सीमेंट की जगह गोबर से बने वैदिक प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। डॉक्टर शिवदर्शन मलिक ने केमिस्ट्री सब्जेक्ट में PhD भी किया है और प्रोफेसर की हैसियत से उन्होंने पढ़ाने का काम भी किया है। उन्होंने ही गाय के गोबर से वैदिक घर बनाने की इस तकनीक को इजाद किया है। शिवदर्शन मलिक ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर 2000 में गौशालाओं से निकलने वाले
वेस्ट और एग्री वेस्ट से ऊर्जा बनाने के प्रोजेक्ट पर काम किया था। इस सिलसिले में वो अमेरिका भी गए थे। अमेरिका में उन्होंने भांग के पत्तों से चूना मिलाकर हेमक्रिट बनाने और उससे घर बनते देखा। इसी से उन्हें गाय के गोबर से प्लास्टर बनाने का ख्याल आया। गोबर से बने ईंट और वैदिक प्लास्टर की मदद से बने मकान के बाहर तापमान 40 डिग्री और मकान के अंदर का टेम्परेचर 28 से 31 डिग्री तक सीमित रहता है। इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर तालाबों को साफ करने में लगे हैं नोएडा के रामवीर तंवर। सुनते हैं उनकी प्रेरक कहानी। नोएडा के रहने वाले रामवीर तंवर पॉन्डमैन के नाम से मशहूर हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वह अब तक लगभग 40 प्रदूषित तालाबों की सफाई कर चुके हैं और उन्हें जिंदा कर चुके हैं। रामवीर तंवर ने ऐसा करके नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लाखों लोगों को पानी से होने वाली गंभीर बीमारियों से बचाने के साथ जलीय जीव जंतुओं को भी नया जीवन दान दिया है। गांव में और आसपास के इलाकों में लोग पानी की कमी से जूझ रहे थे। ज्यादातर तालाब या तो सूख गए थे या गंदगी की वजह से इनका पानी पीने लायक नहीं रहा था। ऐसे में उन्होंने तालाबों को साफ करने का बीड़ा उठा लिया। एक के बाद एक लोग रामवीर के इस अभियान में जुड़ते गए। आज इस गांव के साथ साथ वे यूपी के कई इलाके की तस्वीर बदल चुके हैं। 30 से ज्यादा तालाबों को जिंदा कर चुके हैं, सैकड़ों तालाबों की सफाई कर चुके हैं। रामवीर तंवर को इस काम के लिए कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। देश भर में वे पॉन्डमैन के नाम से मशहूर हो चुके हैं। रामवीर को एक अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। कुछ महीने काम करने के बाद उनका प्रमोशन भी हो गया। उन्होंने नौकरी के साथ जल संरक्षण की मुहिम जारी रखी। जब भी वक्त मिलता तो वो गांव की तरफ निकल पड़ते और लोगों को जागरूक करते। नौकरी की वजह से इस अभियान में पूरा फोकस नहीं हो पाता था। ऐसे में सन 2015-16 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से इस अभियान में जुट गए। रामवीर का कहना है कि अपने जल स्रोतों को ठीक करने के लिए हमें खुद से भी प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।